मुखिया जी, ओ मुखिया जी, मालिक, अरे अरे आओ आओ कालू। मालिक, ये आपके आधे पैसे, आधे रह गए मालिक, अब अगली फसल में चुका दूंगा। आधे पैसे से थोड़ा घर ठीक कराऊंगा मालिक, बारिश का वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि घर से पानी चूने लगे। छत बहुत टूट गई है मालिक। अरे कोई नहीं, मैं तो कहता हूँ ये आधे पैसे भी रख ले तू, घर के काम काज में लगाना, जब तेरे पास हो तब तू मुझे वापस करना। नहीं मालिक, कर्जा कर्जा होता है, आपका कर्जा लिया है मैंने तो कर्जा तो लौटाना ही है, थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा तो मेरी मुसीबत कम हो जाएगी मालिक। अच्छा अच्छा, दे दे मुनीम जी। हाँ मालिक, आया आया। ले लीजिए पैसे इनसे। ठीक है मालिक। अच्छा कालू, मुनीम जी से बात कर लेना, मैं थोड़ा आता हूँ। मालिक चलो ना जरा देखते हैं कौन सा घर बनवाना है इसे, कि इसने झूठ उठ बोला है। अच्छा, अरे झूठ तो नहीं बोला होगा, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं उसके घर को। कालू कालू, अरे मालिक आप आए हैं, आइए आइए मालिक, आइए। बिजली, अब मालिक के लिए खाना लगाओ। अरे ये क्या कर रहा है कालू? नहीं मालिक, खाना खा लीजिए, गरीब के घर आए हैं, क्या हुआ, खाना खा लीजिए मालिक। अच्छा अच्छा, चलो भाई खाना खिला दो, खा लेता हूँ, देखता हूँ बिजली कैसा खाना बनाती है। बस देख देख मुनिया, मेरे बाबा ने बनाया है, कितना सुंदर है ना। हाँ ये तो सुंदर है, मुझे दे दे गुड्डी। अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूंगी, बाबा ने ये मेरे लिए बनाया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरे तू ऐसे करेगी ना, मैं अपनी माँ को बोलूंगी, मेरी माँ खरीद कर लाएगी, मेरी माँ के पास बहुत पैसे हैं। अरे तेरी माँ चाहेगी तो भी उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाजार में थोड़ी बिकता है, इसे तो मेरे बाबा ने मेरे लिए बनाया है, तो मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है मुनिया? मेरी इकलौती बेटी रो रही है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बता बिटिया, क्या चाहिए तुझे? माँ गुड्डी ना एक बहुत बढ़िया पुतला लेके आई थी, मैंने उससे मांगा, उसने मुझे नहीं दिया। अच्छा इतनी सी बात? अरे हरिया, जा तो जरा एक पुतला खरीद कर ले आ। अभी जा रहा हूँ मालकिन, आप परेशान मत हो, मैं बच्ची के लिए पुतला खरीद कर ले आऊंगा। कालू कौवा अपनी लहलहाती हुई फसल देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, और इस बार तो मैं अपने लिए कुछ अच्छे काम कर पाऊंगा, घर को भी बड़ा कर पाऊंगा। अरे भाई कालू, कैसे हो? ठीक हूँ मालिक, देखिए आपकी दया से मेरे पास कितना अच्छा फसल हुआ है। अरे इसमें मेरी कौन सी दया है? नहीं मालिक, आप अगर पैसे नहीं देते तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपने कई मौके पर मेरी मदद की है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मालिक का फायदा तो तू ही उठाता रहा है। अरे मुनीम जी, ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, गांव के सारे पंछी मेरे ही है, और सारे पंछियों के लिए मैं हूँ। मालिक, मैं आपका कर्जा कैसे लौटाऊंगा? अरे सूद सहित लौटा दे। अरे नहीं नहीं भाई कालू, तेरी मर्जी, तू जब चाहे पैसे लौटाना, और हाँ अगर जरूरत अभी तुझे ज्यादा है तो पैसे लौटाने की जरूरत भी नहीं है, अपने सुविधा के अनुसार काम करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बिजली, ओ बिजली, जल्दी से खाने को दे दो। मैं जाऊंगा, जरा मजदूरों से बात करनी होगी, खेतों की फसल काटनी है ना। अच्छा अच्छा, मैंने खाना बनाकर रखा है, आप आओ तो सही। इस बार सुना है हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ, इस बार फसल अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ मंडी में फसल बेच दूं और बेचकर जो कर्जा लिया था मुखिया जी से उसे भी चुका दूं। अरे घर नहीं बनवाओगे क्या? अरे वो तो ठीक है, देख मुखिया जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। मुखिया जी तो कह रहे थे कि तुम्हें अगर कोई जरूरत है तो पहले तुम अपना काम कर लेना, पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। पर हमारा फर्ज क्या बनता है? अरे मैं तो कहती हूँ आधे पैसे लौटा देना और आधे का घर का मरम्मत कर लेना, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, देखता हूँ, पहले कल फसल की कटाई तो कर लूँ। अरे भैया, जल्दी जल्दी कटाई करो, मंडी में ले जाना है। चलो भाई, अब एक एक करके बोरियां घर तक पहुंचाओ। बिजली, ओ बिजली, थोड़ा पानी तो दे दो। हाँ हाँ, अभी लेकर आई। हा हा हा, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे भैया कालू, बैलगाड़ी आ गई है, मंडी जाना है ना? हाँ हाँ भाई, बस बस अभी सारी बोरियों को चढ़ाता हूँ। ये लो बिजली, ये आधे पैसे रखो, मैं आधे पैसे मुखिया जी को दे कर आता हूँ। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, मालिक, अरे अरे आओ आओ कालू। मालिक, ये आपके आधे पैसे, आधे रह गए मालिक, अब अगली फसल में चुका दूंगा। आधे पैसे से थोड़ा घर ठीक कराऊंगा मालिक, बारिश का वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि घर से पानी चूने लगे। छत बहुत टूट गई है मालिक। अरे कोई नहीं, मैं तो कहता हूँ ये आधे पैसे भी रख ले, तू घर के काम काज में लगाना, जब तेरे पास हो तब तू मुझे वापस करना। नहीं मालिक, कर्जा कर्जा होता है, आपका कर्जा लिया है मैंने तो कर्जा तो लौटाना ही है, थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा तो मेरी मुसीबत कम हो जाएगी मालिक। अच्छा अच्छा, दे दे। मुनीम जी। हाँ मालिक, आया आया। ले लीजिए पैसे इनसे। ठीक है मालिक। अच्छा कालू, मुनीम जी से बात कर लेना, मैं थोड़ा आता हूँ। मालिक चलो ना, जरा देखते हैं कौन सा घर बनवाना है इसे, कि इसने झूठ उठ बोला है। अच्छा, अरे झूठ तो नहीं बोला होगा, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं उसके घर को। कालू कालू, अरे मालिक आप आए हैं, आइए आइए मालिक,
आइए। बिजली, अब मालिक के लिए खाना लगाओ। अरे ये क्या कर रहा है कालू? नहीं मालिक, खाना खा लीजिए, गरीब के घर आए हैं। क्या हुआ, खाना खा लीजिए मालिक। अच्छा अच्छा, चलो भाई खाना खिला दो, खा लेता हूँ, देखता हूँ बिजली कैसा खाना बनाती है। बस अभी तुरंत निकालती हूँ। ये ले कालू, तेरे आधे पैसे, थोड़ा घर को और अच्छे से मरम्मत कर लेना। नहीं मालिक, हो जाएगा। अरे ये मेरा उपहार समझ के रख ले। दूर हो जा कालू, तू यहाँ आना भी नहीं, आस पास भी नहीं दिखना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हें मार दूंगी। मालकिन, मैंने क्या किया है? तेरे घर से खाना खाने के बाद ही मेरे पति की मृत्यु हुई है, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? नहीं मालकिन, ये सही नहीं है। हम सबने वो खाना खाया था। मैं मुखिया जी को नहीं मार सकता, मैंने नहीं मारा है मालकिन। तो फिर किसने मारा है? तेरे ही घर से वो खाना खा के आए थे। हाँ हाँ मालकिन, यही है यही, और कोई नहीं है मालकिन। कालू, यहाँ से चला जा, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मुनीम जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया है, लेकिन सजा तो तुझे भुगतनी होगी ना। सजा और कोई नहीं भुगतेगा, तुझे ही भुगतनी होगी। अरे बिजली, हमारी तो दुनिया ही लुट गई है। मुखिया की पत्नी ने हमारे जमीनों पर कब्जा कर लिया है, ये कह के कि हम कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं, और मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा दिया है। अरे ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? पता नहीं, कल से देखता हूँ दूसरे गांव में मेहनत मजदूरी करके शायद हमारा घर चल जाए। हमारे पौधे में अब जल्दी ही फल लगने वाले हैं, और इसे बेचकर हम थोड़ा बहुत मुनाफा तो कर ही लेंगे। अरे बिजली, इस छोटी सी चीज से क्या होगा? अरे हमारा घर चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ ये गांव छोड़ दो और चलो कहीं से और जाकर बसते हैं। अरे मेरा ये पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? पुश्तैनी घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। अच्छा ठीक है, कुछ दिन में फल आ जाएंगे तो फिर हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तुम्हारी दिक्कतें? तुम्हें तो मैं गांव से निकलवा कर रहूंगा। तुम्हारी वजह से मुखिया ने मुझे कभी मान नहीं दिया। पहले मुखिया को मारा और तुझे फंसाया, अब मैं तेरे इस पौधे को भी काट दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा, तुझे गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या, हमारी फूटी किस्मत, देखो क्या हो गया। अरे क्या हो गया बिजली? ये देखो, किसी ने हमारे पौधे को काट दिया। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या करोगी, हमारी किस्मत ही खराब है। जब किस्मत खराब होए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, आखिरकार ऐसे ही चलेगा। देखो, लगता है किसी ने हमारे पौधे को काट कर यहाँ
तालाब में फेंक दिया है। लेकिन ये तो जिंदा है, हम इसे लगा सकते हैं फिर से। अरे जिंदा है तो मर जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। अरे नहीं नहीं। अरे ये देखो, देखा ना, मुखिया जी की आत्मा हमारे साथ है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। कोई लाख चाहे, हमारा बुरा कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, आज तो मैं तालाब किनारे जाकर उस पौधे में ही आग लगा दूंगा। अरे ये क्या, ये तो मैं ही जल रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। देखो यही था वो, इसीलिए बेमौत मारा गया। कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, आखिरकार इसे सजा तो मिल ही गई। मीनू मौसी अपनी बेटी की शादी कर रही थी। शादी का धूमधाम था। मंगू हलवाई खाना बना रहा था तो वहीं छगन दूध लेकर पहुंचा। अरे मौसी, ओ मौसी, दूध ले आया हूँ, दूध ले लो। अरे रे रे, कितनी देर लगा देता है छगन, हैं? तेरे दूध का इंतजार हो रहा था। बस मौसी थोड़ी देर हो गई, लो ये कंटेनर दूध का रख लो। अरे रख दे, जा वहाँ हलवाई के पास जा और वहाँ रखा, मुझे बहुत काम है, जल्दी जल्दी, अब तो ब्याह शुरू होगा। अच्छा ठीक है मौसी, जाता हूँ, रख आता हूँ। लो भैया, तुम्हारी मिठाइयों का सामान आ गया। लगता है बहुत बड़े भोज की तैयारी कर रही है मीनू मौसी। अरे हाँ भाई, उनकी इकलौती बेटी की शादी है, वो तो वो करेगी ही ना। अरे जमाई कैसा है? सुना है जमाई बहुत अच्छा है, बहुत सारी जमीनें हैं उसकी। अच्छा भैया, चलता हूँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। हाँ भाई ठीक है। अरे मुनिया, कहाँ है जमाई बाबू? अरे माँ, पता नहीं, ये एक पुतले में बदल गए हैं। देखो ना, ये गुड़िया पास में रखी हुई है, वो पता नहीं क्या हुआ। अरे रे रे, ये क्या हो गया? ये सच नहीं हो सकता है। हाँ माँ, ये यहीं पे बैठे थे, बैठे बैठे पुतले में बदल गए। अरे ये आखिरकार सच हो ही गया। मुझे भी डर लग रहा था इस दिन का, आखिर ये दिन आ ही गया। मैं नहीं जानती थी ये सब कुछ सच हो जाएगा। क्या बात है माँ, तुम क्या छिपा रही हो? तुम्हें क्या पता था ये सब कुछ होने वाला है? अरे क्या बताऊं? अरे ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। क्या हुआ काका? क्या हुआ था ऐसा जो मेरे पति बदल गए पुतले में? अरे बिटिया, तुम जब छोटी थी तो तुम्हारी एक दोस्त थी, गुड्डी। गुड्डी के पिता एक बढ़ई थे। एक दिन गुड्डी तेरे पास आती है।
देख मुनिया, मेरे बाबा ने बनाया है, कितना सुंदर है ना। हाँ, ये तो सुंदर है, मुझे दे दे गुड्डी। अरे नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूंगी, बाबा ने ये मेरे लिए बनाया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरे तू ऐसे करेगी ना, मैं अपनी माँ को बोलूंगी, मेरी माँ खरीद कर लाएगी, मेरी माँ के पास बहुत पैसे हैं। अरे तेरी माँ चाहेगी तो भी उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाजार में थोड़ी बिकता है, इसे तो मेरे बाबा ने मेरे लिए बनाया है, तो मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है मुनिया? मेरी इकलौती बेटी रो रही है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बता बिटिया, क्या चाहिए तुझे? माँ, गुड्डी ना एक बहुत बढ़िया पुतला लेके आई थी, मैंने उससे मांगा, उसने मुझे नहीं दिया। अच्छा, इतनी सी बात? अरे हरिया, जा तो जरा एक पुतला खरीद कर ले आ। अभी जा रहा हूँ मालकिन, आप परेशान मत हो, मैं बच्ची के लिए पुतला खरीद कर ले आऊंगा। अरे भाई, मुझे एक पुतला दे दो। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है हरिया? जवानी में ही बूढ़े हो रहे हो। ये मोदी खाने का दुकान है, यहाँ चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर गुड्डा गुड़िया नहीं मिलता, चले जाओ कहीं और देखो। अरे भैया, यहाँ खिलौनों की दुकान भी तो नहीं है, कहाँ जाऊँ, बताओ तो सही। अरे तुम क्यों नहीं चल जाते हो मुन्नू बढ़ई के पास, वो खिलौने बना सकता है, उसके पास चले जाओ, वो लकड़ी के पुतले अच्छे बना देगा। अरे जाता हूँ उसी के पास, उसकी बिटिया के पास ही पुतले दिखे थे, देखता हूँ वो बनाता है कि नहीं। अरे भाई मुन्नू, अरे हरिया, क्या बात है? अब मुन्नू, अब मुझे एक पुतला बना देना, अब बड़ी रो रही है मुनिया, तो उसके लिए चाहिए था। क्यों मीनू मौसी की पैसे की धमक दिखा रहे हो? अरे नहीं भाई, मैंने कहाँ ऐसी बात कही, मैं तो सिर्फ एक पुतला ही मांग रहा हूँ। अरे भाई जाओ, उस मीनू को कह देना अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं उसकी बिटिया के लिए कोई पुतला उतला नहीं बनाने वाला। अरे भाई मुन्नू, इतना क्यों बोल रहे हो, जो कह रहा हूँ वही सुन लो। ठीक है भाई, नहीं दोगे तो जाता हूँ। अरे हरिया, छोड़ तू उसे, तू उस बच्ची के पास जा और उसे कहना कि ढेर सारे पैसे दूंगा, उसे ढेर सारे पैसे दे देना और पुतले ले आना, बच्ची है मान जाएगी। अच्छा ठीक है मालकिन, देखता हूँ मैं। गुड्डी बिटिया, ओ गुड्डी बिटिया। अरे काका, हरिया काका, क्या कर रहे हो आप, आज हमारे घर आए हो? अरे बिटिया, ये पुतला दे दे मुझे, बदले में मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगा। अरे काका, मैं ये पुतला नहीं देने वाली, ये पुतला मुझे बहुत पसंद है, बाबा ने मेरे लिए खास बनाया है, मुझे पता है मुनिया मांग रही होगी, इसीलिए तो आप आए हो। हाँ बिटिया, वो सुबह से रोए जा रही है, दे दे बिटिया, तुझे अच्छे खासे पैसे दूंगा, खूब सारे, ढेर सारे, मिठाइयाँ भी दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाली। अच्छा, अच्छे से बोल रहा हूँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं देने वाली, अभी बताता हूँ। अरे ये क्या हो गया, ये मर गई क्या? गुड्डी, ओ गुड्डी, उठ जा गुड्डी। अरे बाप रे, कोई मुझे देख लेगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं यहाँ से भागता हूँ। अरे नासपीटे, तुझे छीनने की क्या जरूरत थी, अगर वो बच्ची नहीं दे रही थी तो नहीं लेता, मैं इसे 2 थापड़ लगाती, ये चुप हो जाती, तू उसे मार गया क्या? चलो चलो चलो, वहाँ जाकर देखना होगा क्या हुआ उस बच्ची के साथ।
अरे अरे मुझे माफ कर दे, ये सब हरिया की गलती की वजह से हुआ। मैंने तो इसे खरीदने के लिए भेजा था। हाँ हाँ मीनू, तू पैसे की धौंस तो दिखाएगी ही, कोई बात नहीं है। आज तेरी वजह से मेरी बिटिया के सिर पर चोट लगी है, वो किसी को नहीं पहचान पा रही है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस दिन तेरी बेटी का ब्याह होगा तेरा जमाई पुतले में बदल जाएगा। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अब जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मैं इसका इलाज कराऊंगी, अच्छे से अच्छे वैद्य दिखाऊंगी, वो ठीक हो जाएगी। अरे जा मीनू, मैं अपनी बेटी का ध्यान रख सकती हूँ। बस मुझे उसी दिन से ये डर लगा था कि आज मुझे कहीं ऐसा दिन न देखना पड़े। मैंने तांत्रिक उल्लू को बुलाया है, वो जरूर उपाय बताएगा। अरे ये तो श्राप का असर है। हाँ, ये श्राप का असर है। देखिए ना, गुड्डी भी ठीक हो गई, उसका ब्याह भी हो गया, उसका घर भी बस गया और गुड्डी की माँ की शराब की वजह से मेरी बिटिया का घर बर्बाद हो गया। अरे अगर ऐसा है तो ये जो जमाई तुम्हारा पुतले में बदल गया है, ऐसा ही पुतला अगर वो पुराना वाला मिले तो फिर दोनों को एक जगह लाओ, फिर मैं जादुई शक्ति से सब ठीक कर दूंगा। चूंकि गुड्डी ठीक हो चुकी है तो उसका श्राप भी कटित हो जाएगा। अरे मैं अब वो काठ का पुतला कहाँ से लाऊंगी? माँ, वो सारे खिलौने मेरे अभी भी पड़े हुए हैं एक डब्बे में, तुम देखो शायद उसमें मिल जाए। अरे हरिया, निकाल वो डब्बा। हाँ मालकिन, अभी निकालता हूँ। अरे अरे मुझे क्या हो गया था? मैं कहाँ गायब हो गया था? अरे जमाई बाबू, तुम लौट आए। तांत्रिक जी, आपकी जादुई शक्तियाँ काम आई। हाँ चलो मीनू, मैंने तुम्हारे घर को तो बचा लिया, लेकिन याद रखना आगे से कभी भी ऐसी भूल नहीं करना कि किसी गरीब का हाय लेना पड़े तुझे। अरे नहीं नहीं तांत्रिक जी, मैंने पहले भी कभी ऐसा नहीं किया है, वो तो गलती से हो गई। हाँ, गलती से हुई थी, इसी वजह से चीजें ठीक भी हो गई और अब तुम्हारी बिटिया भी ठीक हो चुकी है। अब मुझे भी कुछ अच्छा अच्छा खाने को दो, मैं भी अच्छा खाऊंगा और निकलूंगा यहाँ से। हाँ हाँ क्यों नहीं। हरिया, जल्दी से तांत्रिक बाबा के लिए खाने पीने की चीजें ला। हाँ हाँ मालकिन, अभी लेकर आता हूँ। अरे वाह वाह, अब लग रहा है किसी शादी ब्याह वाले घर में आया हूँ। और दूं बाबा? हाँ भाई, दही का मटका तो लेते आ। क्या बात है, क्या स्वादिष्ट दही है। मजा आ गया, मजा। हरिया, ये मिठाई की टोकरी ले जा और गांव में जितने लोग हैं सबके घर में बांटा। अच्छा मालकिन, जा रहा हूँ। मिठाई की टोकरी लेकर हरिया गांव में हर घर में जाता है और मिठाई देता है। पहले एक घर में जाता है, फिर दूसरे घर में जाता है, फिर तीसरे घर में जाता है, फिर चौथे घर में। इस तरीके से अब गांव में सब कुछ ठीक ठाक था। मीनू मौसी का भी परिवार ठीक था और गुड्डी का भी परिवार ठीक था।